हमने ले लिया अम्ब्रेला और हम जा रहे हैं छत पर। बारिश हो रही है बहुत तेज़ की, बट हम छत पे क्यों जा रहे हैं, रीज़न ये है कि देखो बारिश हो रही, बारिश इसलिए जा रहे हैं। हमारे टैंक्स में पानी नहीं आ रहा है और हम ये देखेंगे हमारे टैंक्स फिल हैं कि नहीं है। अगर फिल नहीं होंगे तो फिर हम नीचे खुलवाएंगे, वरना फिर एयर बन गई है, किसी भी टैप में पानी नहीं आ रहा है। और आज हमारी पानी वाली छत नहीं भरी हुई है। कल आके भाईजान भी निकाल गए पानी, ये भी निकाल गए, इसलिए पानी तो नहीं भरा है। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया लग रहा है कि इन्होंने पीछे कबूतरबाजी वाले ने जाल कैसे डाला अपने पूरी छत पर कबूतरों को। टैंक तो आधे से भी कम है मेरा। टैंक तो आधे से थोड़े कम है और गंदे कितने हो गए हैं। टैंक की सफाई करवाएंगे, काला आ गई थी नीचे से तो हमारे टैंक गंदे हो गए, इन्हें कराएंगे साफ़ किसी दिन। टैंक में मतलब पानी इतना कम भी नहीं है जो हमारे टैप में नहीं आ रहा है। फिर चलिए सही करवाते, नीचे जाके मोटर खुलवाते हैं और अपने टैंक की सफाई करवाते हैं। टैंक तो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं, मैंने चेक कर लिए। और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा, कितना अच्छा लग रहा। बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है फ़िलहाल, हाँ इतनी हो रही है। आप थोड़ी देर अगर बैठे रहेंगे तो भीग जाएंगे, बट हमें भीगने का कोई शौक़ नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे। और टैंक थोड़े हैं हमारे भरे हुए हैं, आधे भी नहीं है, आधे से थोड़े कम है, बट इतने हैं कि पानी टैप में आना चाहिए। बट हमारे टैप में पानी नहीं आ रहा है, तो अब हम नीचे जाके चेक करते हैं टैप में पानी किधर से एयर बन गई है। और टैप में हमारे एयर बन जाती है, तो उस एयर को निकालने के लिए भाभी को कॉल करेंगे और मोटर भी खुलवाएंगे, जो हमारे टैंक्स आधे आधे हैं तो वो पूरे पूरे फिल हो जाए। आ चुके हैं हम इधर। अम्ब्रेला लेके आना भी मुसीबत का काम है, इधर उधर अड़ लिया है, बट ये काम भी ज़रूरी है। जब तक टैप में पानी नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या। चलते हैं नीचे। ये देखिए सारी टैप खोल रखी है, ये मोटर वाली टैप है और ये सब टैप मैंने खोल रखी है। उसके बावजूद नहीं आ रहा पानी। बर्तन धोऊँ तो कैसे धोऊँ, बर्तन भी नहीं धोए नाश्ते के। टैंक खुलवाया है, पहले पानी आ जाए फिर धोऊंगी बर्तन। सारी टैप्स खुलने के बावजूद ये होता है, एयर बन जाती है। तो ये भी खोल रखी है और बाहर एयर तो निकल रही है, बट पानी नहीं आ रहा है। बड़ी मुसीबत है। क्या हो गया, आज दूध इन्होंने पूरा पी लिया, वरना दूध की ये प्लेट मैंने अभी वॉश करी है, इसमें दूध लगा हुआ था। आज इन्होंने दूध पूरा पी लिया, इसका मतलब अब खाना मांग रहे हैं। देखो खाने के टिफ़िन पे आ रहा है, अपने खाना मांग रहे हैं, खाना दे दूँ। पानी की वजह से कोई काम नहीं करा। मैं बर्तन धोऊँ, झाड़ू लगाऊँ, सुबह सुबह का काम। खाना खाओगे? मैं आऊँ तो मैं नाश्ता सुबह ही देती हूँ। मैं दूध सबसे पहले उठ के ब्रश करके दूध देती हूँ। मैं आऊँ मत करो। हाँ बिल्लू तुम भी पी खा लो। अब बिल्लू राजा जब ये तीनों खा लेते हैं तब आराम से सुकून से खाते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा टैप में पानी आना शुरू हुआ है। टैप खुली है क्योंकि एयर निकल रही, इधर भी आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये होती है एयर, अब निकल आना शुरू हुआ पानी, अब निकली एयर। अभी फुल नहीं निकली है, अभी पानी की स्पीड कम है। अब साइड टैप में बाथरूम की बंद करके आऊँ, बाथरूम में टंकियों में आने लगा होगा। ये होता है, अब एयर निकलना शुरू हुई है। इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं, ये तो वैसे ही नहीं आता है। ये देखिए इसको तो पता नहीं, जब से एयर फंसना शुरू हुई इसकी स्पीड ही कम हो गई है। फाइनली पानी आ चुका है। ये वाली टैप पे नहीं आ रहा है, ये गीज़र की टैप है। इसको रोज़ वॉश होती है और रोज़ साबुन की वजह से आना शुरू हो गया इसमें भी। ये बंद हुई तो आया नहीं, पूरा इसमें भी थोड़ा आना शुरू हो जाएगा तब बंद करूँगी। गिरने तो पानी अभी। ये देखिए ये वाली टैप में एयर फंसती है। अब इसमें अभी अब पकड़ रही है पानी, हो गया एयर निकल गई, तो हम कर देते हैं बंद। और ये टैप हमारी हो चुकी है ख़राब, तो हम इसको जुगाड़ से बंद करते हैं।
ऐसे जुगाड़ करके करते हैं। पानी टैप में टप टप करता रहता है। अभी थोड़ा ठहर जाएगा तो हम इसे दोबारा से बंद कर देंगे तो ये पानी फिर रुक जाता है। और ये अम्ब्रेला हमने रख दिए यहाँ पे, बारिश की वजह से बारिश हल्की हल्की हो रही है अभी भी। चलिए अब चलते हैं अपने किचन में, सारा काम स्टार्ट करते हैं। सुबह का इतना काम होता है और सब अधूरे पड़े हुए थे। ये सही कह रहा, ये दो आपकी है, दो हमारी हैं। दो, अच्छा अपनी खाना, फिर हम अपनी खा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ये बनाई है भाभी ने और उन्होंने भेजी है पाव भाजी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे हैं, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और हम खा रहे हैं पाव भाजी। इस वाले हैंड से पकड़ा नहीं जा रहा, अब से पाव भाजी भाभी ने भेजी है ये। तो हम दो हमारे हैं, दो इनके हैं, इसलिए हम खा लेते हैं पाव भाजी। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे सूट। चलिए पहले हम ये खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। खिचड़ा रख दिया मैंने गर्म होने के लिए और पूरा गर्म हो जाएगा तो यह नीचे भी दे देंगे। अभी खाएंगे तो नहीं, अब हमने खाली पाव भाजी पर गर्म कर ले रहा है, ख़राब हो इससे पहले। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ फ्रेश। ये बाल देखे मेरे कैसे कर लो गए, अभी गीले हैं, बिल्कुल काफ़ी गीले हैं। ये बारिश का जब मौसम होता है तो मेरे बाल नहीं सूखते हैं, सबसे बुरी बात यही है। और जब तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे मुझे सर्वाइकल का ज़रूर हो जाता है। अगर बाल नहीं सूखते ही गर्दन में दर्द होना शुरू होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ बैठ के, और मैंने खिचड़ा रख दिया गर्म होने के लिए। खाएंगे नहीं अभी हम, पर गर्म कर ले रहे हैं और नीचे भी दे देंगे सबको, खाने का टाइम हो जाएगा इस वजह से। और हमने तो खाली पाव भाजी, अभी तो फ़िलहाल नहीं खाएंगे, भूख लगी तो थोड़ा खिचड़ा खा लेंगे, पर हमने खिचड़ा कर दिया गर्म। अब ये रखा है हमारा सूट, ये देखिए सूट सिल चुका है। मैं इस पर करूँगी आयरन। चलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखा, ये देखिए सूट मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ बिल्कुल। ये देखिए ये बनाया है मैंने नेक, ये है स्लिप्स, और ये है इसका दामन। दामन में लगाइए लेस, आगे पीछे करके लगाइए। ये देखिए आगे और पीछे सेम लेस लगाइए। ये हमारी स्लिप्स, और पीछे बैक में दिखाती हूँ आपको। नेक, बैक का नेक बिल्कुल गोल है, और गोल नेक ही सबसे बेस्ट रहते हैं। ये देखिए सही से रख दूँ, टेढ़ा लगेगा वरना। ये देखिए ये मैंने तुरपन भी बहुत हद तक सफाई से करी है। वो सर्वाइकल की वजह से हाथ में ना वो हो जाता है दर्द, वैसे फ़िलहाल सफाई से ही हुई है। देखिए बारीक करिए। अब मैं इस पर सोच रही हूँ मार लूँ आयरन, फिर पढ़ूँ नमाज, उसके बाद मैं आपको तैयार होकर दिखाती हूँ सूट कैसा लग रहा है। और इसका दुपट्टा तो दिखाया ही नहीं, दुपट्टा दिखाती हूँ। ये है इसका दुपट्टा, ये देखिए। अब आप ये मत सोचना दुपट्टे का कलर लाइट है, दुपट्टे का कलर यही है, बट यह है नेट, इस वजह से, क्योंकि देखिए इसमें जो धागे लगे हैं वो सेम कलर के लगे हैं, सेम कलर, बट ये नेट है तो ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, इसलिए लाइट कलर लग रहा है, पर ये प्रॉपर सेम कलर है। दुपट्टा देखें कितना प्यारा है इसका, दुपट्टे पे तो दिल आ गया, जो सूट बनाना पड़ गया। ये देखिए दुपट्टा, पहले अगर मेरे दिमाग में आती तो साड़ी ले लेती, साड़ी बहुत अच्छी लगती। और दुपट्टे का देखें है सेम कलर, इससे पता चलता है ये लगी हुई है सारी कलर, ये सेम लगा है तो यानी कि ये सेम कलर है। ये हमारा तैयार हो गया सूट। अब हम इससे आयरन करके फिर हम आपको रेडी होके मिलते हैं। नमाज़ मैंने पढ़ ली, जल्दी से नमाज़ मैंने पढ़ ली। खाने को आज ज़्यादा बनाने को था भी नहीं, और खिचड़ा मैंने कर लिया गरम। चलिए मैं दिखाती हूँ फ्रेंड से। और मैंने कपड़े पहन के शूट करके दिखाना है आपको कपड़े कैसे लग रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। मैं वही फ्री, अब असर के टाइम 6 बजे तक मैं हूँ फ्री, तो इसलिए मैं आप जाऊँगी नीचे खिचड़ा देने जाऊँगी। ये मैंने खिचड़ा निकाल के रखा है, नीचे खिचड़ा देकर आऊँगी। और मरियम से कह के आऊँगी हमारा फ़ोटोशूट कर दोगी नहीं कर दोगी, पूछ के आती हूँ, क्योंकि वो 3 बजे के बाद वो भी बिज़ी हो जाती है, तो पता करती हूँ कर देगी कि नहीं। देखिए खिचड़ा मैं निकाल लिया, भाप भी निकल रही खिचड़े में से, और इतना बचा है। दिशा ने एक आधा बाउल खा भी लिया, अब मैं सोच रही हूँ आधा तब थोड़े कम है, ये बाउल नीचे दिया, ये लोग खा लेंगे। और बारिश भी हो रही है तो मैं ढक कर ही लेके जाऊँगी, जो आराम से मैं ले जाऊँ। इसके ऊपर कुछ ढकती हूँ। हेलो, ये देखिए मेरा फाइनल लुक। इतनी मेहनत करके कई घंटे, पूरा 1 घंटा लगा तैयार होने में, 1 घंटा
तैयार हुई मैं, और मैंने क्या आपको दिखा दूँ कैसे मैंने सूट स्टिच किया है और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मेकअप देखिए कैसा लग रहा है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरा लुक। ये देखिए, नीचे से दिखाइए, बिल्कुल नीचे से ऊपर ले, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर लीजिए। नेक पे फोकस करिए, नेक की फिटिंग वगैरह देखो कितनी बढ़िया आई है। सूट की फिटिंग लूज भी है और फिटिंग में भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत लूज है और बहुत फिटिंग में है। कैसा लग रहा है ये सूट आप मुझे बताइएगा। स्लिप देखिए, और ये देखें ये चूड़ियाँ सेम मैच हो गई, मेरे पास रखी थी तो मैंने पहन ली। ऐसा लग रहा है मैं इसी सूट के लिए लेकर आई थी मार्केट से। और ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना। कैसा लग रहा है मेरा लुक, आप फोटो खींचेगा। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप मुझे। जी 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 एक बार फोटो खींचेगा, नए तरीका देखा था मैंने। अच्छा, हम जा रहे हैं छत पर। मरियम को हमने बुलाया है अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए और हम जा रहे हैं छत पर। छत पे ठंडी हवा भी है और यहाँ गर्मी में पसीना बहुत आ रहा है और फ़ैन ऑफ है इस वजह से, आवाज़ की वजह से। तो हम सोच रहे हैं हम छत पर जाके अपना मेकअप ज़ाया ना करें, इतनी मेहनत करी है तो ऊपर जा। बढ़िया लग रहा है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम जा रहे हैं छत पर, और सब कोई ना कोई अगर देख लेगा तो कहेगा कि ये फ़र्क पागल हो गई है, छत पे इतनी तैयार होकर खड़ी है जब हम तैयार हुए हैं तो थोड़ा सा तो छत का है क्या जी, छत एक नहा के ये दूसरी नहा के तैयार होकर बैठी हूँ। और मैं तैयार हुई हूँ, अल्लाह बारिश का पानी भी है यहाँ पे, और मैं तैयार हुई हूँ। दिशांत देर से कह रहा है कहाँ जा रही हो बताओ, तो कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहती मैं जा रही हूँ मुरादाबाद, और मैंने कहा मैं जा रही हूँ मुरादाबाद क्योंकि और वो सोच रहा है मैं इतना तैयार हो रही हूँ कहीं जा रही हूँ। अब उन्हें क्या मालूम मैं रील्स के लिए ये कर रही हूँ। हम आ चुके हैं छत पर। छत का व्यू है कुछ अच्छा हुआ, बराबर में लड़के भी नहीं है, वरना होते कहते भाभी पागल हो गई है। आदमी हाँ जो भी है, लड़के आदमी थक गए, सांस बोलने लगी। हम आ चुके छत से, फ़ोटो रील्स बना के। रील्स ज़्यादा अच्छी बन तो नहीं पाई, सब छत पानी में डिप हो रही, ग्रीन ग्रीन सी हो रही। उससे अच्छा व्यू यहीं पर ही आ रहा था इसलिए। और बाल हमारे देख सकते हैं आप कितने ख़राब हो चुके हैं। पहले इतने अच्छे बाल थे, अब तो बालों को देख देख के पूरा लुक ही ख़राब हो रहा है। सारे बाल ऐसे स्ट्रेट करने के बावजूद ये ऐसे हाल हो गया इनका। बाल सारे मेरे डैमेज हो गए ना इस वजह से। अब मैं ऑयल और चीज़ें लगा रही हूँ कि बालों की डेंसिटी दोबारा से वापस आ जाए, जिससे थोड़ा सारा तैयार हो तो लुक अच्छा आए। देखते हैं अच्छे होते हैं नहीं होते हैं। होंगे तो अच्छे तो हम आपके संग शेयर करेंगे, नहीं होंगे तब भी शेयर करेंगे कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहा है। इतने घंटे मेकअप, 1 घंटा आधा घंटा तैयार होने के बाद ये लुक आया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं तो अपने आप को अच्छी लग रही हूँ फ़िलहाल, और बाकी आप मुझे बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा हुआ था। अब मेरे आइज़ में फ़र्क है तो थोड़ा लगता है अजीब, वरना हुआ दोनों बराबर ही होते हैं। चलो जो है सह है। और ये बच्चे हमारे साथ आगे पीछे नाच रहे हैं कि सोच रहे हैं आज इनको हो क्या गया। वैसे तो ये शादी रहती हैं, आज ये तैयार क्यों हो रही है, तैयार क्यों हो रही है। जैसे दिजान सोच रहे थे कि रोज़ तो मैं ही रहती हूँ और अब तैयार हो रही हूँ, क्या बात है, कहाँ जाना है। तुम ये सोच रही हो है बच्ची, सोच रही हो नहीं सोच रही हो, भाग क्यों रही हो। हाँ दुपट्टे में से फट जाएगा। और हमने आयरन करके कपड़े आयरन टेबल पे रखे, बिल्लू जाके हमारे कपड़ों पे आराम से लेटे हुए थे। और ये बोले देखो बिल्लू कहाँ लेटा, मैंने देखा तो मैंने हटाया नहीं, और लेटा रहने दो बच्चा, वो यही करे हमारे हस्बैंड। चलो अब हम जाते हैं, चेंज करते हैं, अपने असली रूप में वापस आते हैं। अब मैं आ गई अपने असली रूप में मेकअप मैंने वॉश कर दिया, और अब मैं खा रही हूँ खिचड़ा, अम्मी के हाथ का खिचड़ा। मेरी अम्मी बेस्ट खिचड़ा बनाती हैं, और रात मैंने खाया नहीं था, आपने देखा था जो मैंने बिरयानी में डाला था वही, बस 2 चम्मच बिरयानी में डाल के जो खाए थे वही खाए थे, अलग से जो खिचड़ा खाते हैं वो नहीं खाया था। और दोपहर वो पाव भाजी आ गई वो खा ली। अब बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, अब लग रही भूख। इतनी देर तैयार व्यार होने में सब हज़म हो गया, अब लग रही भूख। तो अब हमने कहे हम खाते हैं खिचड़ा। एक इस वाले, अरे यार हैंड सन गए, इस वाले हैंड से पकड़ो कैमरा तो फिर इस वाले से स्पून करना पड़ता है। रात तो खिचड़ा नहीं समझ में आ रहा था, बिरयानी में डाल के खाया ना, बिरयानी लाजवाब बनी हुई थी। खिचड़ा और बिरयानी बहुत टेस्टी था। और अम्मी तो मेरी 2-3 घंटे में बना लेती हैं। अभी फ़ोन करो शाम को तैयार हो जाएगा, बनाती रहती है ना, इसलिए उन्हें
सब चीज़ें पता है कैसे कितनी डालनी है और कैसे गलानी है, फटाफट गल जाता है। और आप मुझे बताना कि मेरा सूट और मेरा मेकअप कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत कोशिश करी मैंने, अच्छे से मेकअप किया और अब वॉश कर लिया फेस। इतनी देर लगी, इतने घंटे लगे, अब लगने लगी भूख तो मैंने क्या खा लेती हूँ। और नॉर्मल फेस ही अच्छा लगता है, मेकअप कर लिया, घबराहट हो रही थी, गर्मी लग रही थी, फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इस वजह से। तो अब मैंने फटाफट फेस वॉश करके अपनी फेस पे आ गई, अब सही लग रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। चलिए हम खाते हैं खिचड़ा, फिर हम आपको खिचड़े के बाद मिलते हैं। चाय हमारी बन चुकी है। अब खिचड़ा खाने के बाद अब हो गया चाय का टाइम, 6:45 हो रहा है। नमाज हमने पढ़ ली, अब चाय पी रहे हैं। निशान ने अपने लिए लाए समोसा, मैंने कहा एक ही समोसा लाओ, फालतू बर्बाद मत करो। ये हमारा मैरी गोल्ड। चाय रखी हमने ज़्यादा, वो कॉल के नमाज को बैठ गए हम, चाय आधा कप हो गई। दे रहे हैं हमें, तो फिर हम ये पापा नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने खिचड़ा भी खा लिया ना, पेट भरा हुआ भी है। बस ज़्यादा नहीं, मेरे पेट में आग पड़ने लगेगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। टाइम देखे क्या हो रहा है, पहले मैं टाइम बताऊँ, रोज़ टाइम बताती हूँ। 10:15 हो रहा है, अब रात हो चुकी है। क्या होगा, मेरा तुरंत मेरे फ़ोन उठाते ही नमाज़ वगैरह मैंने काफ़ी देर की पढ़ ली थी। जैसे अज़ान हुई थी मैं नमाज़ को खड़ी हो चुकी थी। और अब मैंने मीशू अब जो है मैंने खाना तो वो बनाया नहीं है, खिचड़ा रखा हुआ है। ये देखिए खिचड़ा रखा है, तो दिशान ने तो खिचड़ा ही खाया। खिचड़ा कितना बचा है, इतना सा बचा है। अगर मैं खाऊंगी तो बस फिनिश हो जाएगा, नहीं तब भी बच जाएगा, बाउल में बचेगा, तब वही खा लूँगी मैं। आधा बाउल ही तो खाती हूँ। बट हुआ क्या है, मैं खिचड़ा अभी नहीं खाऊंगी। खिचड़ा बहुत स्पाइसी था, मुझे गैस की दिक्कत हो गई, मैंने दवाई वगैरह सब खाई, तो इसलिए अब बज रहा है 10:15, तभी मैं खाना भी नहीं बनाया। अब मैं सोच रही हूँ अपने लिए बेसन की एक रोटी डाल देती हूँ। पहले एक डालूंगी, आगे मन हुआ तो फिर दूसरी डालूंगी। पहले एक रोटी बेसन की डाल लेती हूँ। मेरा आटा कल का गूंदा, आटा भी गूंदा रखा है, बेसन का आटा भी गूंदा रखा है, दाल भी रखी है। दही फुल्की दिखाती हूँ, अम्मी ने दी थी दोपहर दही, ये देखें दही फुल्की अम्मी ने बनाई थी, दही फुल्की भी रखी है। ये कल की चटनी जो हमने बनाई थी, और ये क्या चीज़ है इसके अंदर, अरे दाल, हम भूल गए इसको, अम्मी ने दाल दी थी। और ये हमारा खिचड़ा भी इतना रखा है। अब हम क्या करें, क्या कह रहे हो तुम लोग क्या कह रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। खाना डब्बे में नहीं है, आवाज़ काहे की आ रही है। अभी इतनी तेज़ बारिश हुई है, अपने रोटी डालने से पहले लोग खाना दे दो, उन लोगों को भूख लग रही है बच्चों को। अल्लाह खैर, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है पता नहीं। फ़ोटो भी खींच रहे हैं और हवा इतनी प्यारी हवा आ रही है, बहुत ही प्यारी। और ये प्लांट हमने इसमें रख दिए बारिश के मारे। कोई चीज़ टकरा रही, क्या टकरा रही, अरे इनका पर तो नहीं टूट गया एसी का, अरे हाँ फाजिल का शायद वो पर टूट गया है, फाजिल का पर टूट गया आई थिंक। अरे दिशान, फाजिल को फ़ोन करो, उनका शायद पर टूट गया एसी का। खट खट आवाज़ आ रही है, फ़ोन करो बराबर में। चलिए मैं डाल लेती हूँ अपने लिए रोटी, अब मुझे भूख भी लग रही है। मैंने अपने लिए एक रोटी डाल ली है, ये देखिए ये है रोटी, और दही फुल्की भी हैं। अम्मी ने जो दोपहर दी थी दही फुल्की, दाल अम्मी ने कल दोपहर दी थी वैसी रखी है, और ये दाल मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने उठा के रख दी थी। और आज निशान खाना खा चुके हैं, तो हम बैठेंगे सोफे पे अपने खाने के साथ, और दही फुल्की को हम रखते हैं इधर साइड से। अब हम खाएंगे खाना। आज मैंने सूट सिल के फाइनली आपको दिखाई दिया इस वीडियो में, अब मैं डालूँगी कल को। और सूट मेरा कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। रोज़ आप लोग सोचते होंगे रोज़ सूट कर रही है, पता नहीं डालेगी ही नहीं डालेगी। आई होप आपको मेरा सूट पसंद आए। कोशिश तो मैंने बहुत करी है अच्छे तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे टेलर सिलते हैं वैसे ही कटिंग आती है। मैंने बताया था आपको, मुझे सिलाई कटिंग दोनों आती है। मैं लहंगा, शरारा, करारा और बच्चों के किसी भी टाइप की ड्रेस हो सब सिल लेती हूँ। बस आइज़ का चक्कर है थोड़ा सा, आपने कल देखा होगा वीडियो में, आइज़ कितनी सूजी हो गई थी मैंने जब सूट सिलाता, तो चश्मा भी नहीं लगाई हुई थी मैं। कभी चश्मा लगा लेती हूँ, कभी उतार भी देती हूँ। आँखों में गर्मी होती है, पसीना ऐसे बह के आता तो चश्मा उतारना पड़ जाता है। हर टाइम चश्मा लगाया तो ऐसा लगता है कोई चीज़ रखी हुई है, इसलिए कभी कभी उतार भी देती हूँ मैं चश्मा, इसलिए। और सूट मेरा आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं बहुत कोशिश करके पूरे घर का शेड्यूल अपना अंडरस्टैंड करके, मतलब पूरा शेड्यूल अपना बिज़ी शेड्यूल में वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। पूरा दिन हो जाता है मुझे, बस ये होता है कुछ कर रही हूँ तो पहले कैमरे में शूट कर लूँ, क्योंकि मैं आपको अब मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे ये मेरा एक काम है जो मुझे करना ही करना है। इसमें मुझे बहुत सुबह से लेकर शाम तक, अभी रात के 12, अब मैं अभी खाना खा रही 10:30 हो रहा है, किचन से बैठूँगी 11 बज जाएंगे। उसके बाद फिर वीडियो देखूँगी,
कि मैंने कौन सी बनाई है, तो एडिट करनी है उसको, फिर मैं कन्वर्ट करूँगी। पहले चेक करूँगी वीडियो कैसी है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करूँगी, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होती रहेगी। फिर सुबह में डालती हूँ तो सुबह में भी डालूँगी। और बस पूरे दिन का शेड्यूल मेरा ऐसे ही बिज़ी रहता है। दिमाग मेरा बस यही रहता है कि मुझे करना है तो मेरी वीडियो अच्छी लगे, ख़राब ना बने, कुछ ऐसा ना हो। और प्लीज़ आपको मुझे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है, पर मेरी मेहनत सफल हो जाती है। अगर मुझे कोई सब्सक्राइब कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अच्छा, अब बातें तो बहुत हो गई, अब मेरी रोटी ठंडी हो रही है, मैं खाना खा लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।